नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष पर, देश का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। और आप इस वक्त देख रहे हैं ऑटो 9। स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को ढेर सारी बधाई। और आप जानते हैं कि जब हम ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की बात करते हैं और बात होती है 15 अगस्त की, तो एक कंपनी जो सबसे आगे रहती है खबरों में वो है महिंद्रा। और इस साल भी महिंद्रा ने हमें बिल्कुल भी निराश नहीं किया है। इस बार तो यूं कह लीजिए कि 2027 से 32 की एक क्लियर फ्यूचर है जो कि हमें दिखा दिया है। और उसमें सबसे बड़ा हाथ जिनका है वो इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रताप बोस, चीफ डिज़ाइन एंड क्रिएटिव हेड महिंद्रा ऑटो एंड फार्म्स। प्रताप सर, बहुत बहुत शुक्रिया TV9 के लिए समय निकालने के लिए। बहुत कुछ है अगले चंद मिनटों में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लीजिए हेडलाइंस पर। नई मर्सिडीज CLE 53 भारत में लॉन्च हुई है, जिसमें दमदार 450 PS 6 सिलेंडर इंजन और स्पोर्टी कूपे डिजाइन मिलता है। 11.9 इंच टच स्क्रीन, 17 स्पीकर, बर्मिस्टर ऑडियो और 8 कलर ऑप्शन इसे लग्जरी और परफॉर्मेंस का बेहतरीन संगम बनाते हैं। ओला इलेक्ट्रिक ने संकल्प इवेंट में पेश की अपनी पहली 4680 भारत सेल बैटरी और रेयर अर्थ फ्री मोटर। नई S1 Pro Plus स्कूटर और मूव OS 6 भी लॉन्च किया। वहीं 2026 में S1 Pro Sport और 2027 में इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च करने का भी किया ऐलान। महिंद्रा ने पेश किया अपना स्पेशल BE6 बैटमैन एडिशन, जिसकी कीमत 27.79 लाख एक्स शोरूम। सिर्फ 300 यूनिट्स में आने वाली ये धांसू SUV 23 अगस्त से बुकिंग और 20 सितंबर से डिलीवरी के लिए उपलब्ध होगी। पंद्रह अगस्त को महिंद्रा ने सिर्फ गाड़ियां नहीं दिखाई, बल्कि भविष्य की 4 झलकियां सामने रख दी। विजन T, विजन S, विजन X और विजन SXT। 4 कॉम्पैक्ट, 4 किरदार और 4 कहानियां। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि सितारे किस अंदाज में दिल जीतने आए। पहला सितारा महिंद्रा विजन T। फ्रंट से देखिए, फ्लैट बॉनेट, नया 6 स्लैट ग्रिल और स्क्वायर हेडलैम्प्स, इंटेंस SUV लुक जिसमें ऑफ रोडिंग का DNA साफ झलकता है। साइड से नजर डालें तो बॉक्सी शोल्डर लाइन और दमदार व्हील आर्चेस, 5 डोर लेआउट अब इसे और भी प्रैक्टिकल बनाता है। और पीछे ब्लैक्ड आउट बम्पर, पीला टो हुक और रगेड अपील। ये है थार का इलेक्ट्रिक अवतार। कंपटीशन ये तो वक्त ही बताएगा। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, इसमें से कितनी फीसदी हिस्सा है जो कि आपको सड़कों पर देखने को मिल सकता है? मैं अगर कहूँ इस गाड़ी की बात तो 70 to 75% तो ये एकदम फीजिबल है। यानी कि 70 से 75% जो आप इस वक्त गाड़ी देख रहे हैं, और यकीन मानिए अगर 70% हिस्सा भी इस गाड़ी का आता है तो इट इज़ गोइंग टू बी ए ब्लॉकबस्टर हिट। हमने थार से एक शुरुआत हुई थी। थार से शायद महिंद्रा ने पूरी दुनिया को, या यूं कहिए इंडियन मार्केट को बताया कि SUV मार्केट में हमें चैलेंज करना काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद जब बॉर्न इलेक्ट्रिक अवतार में BE6 और XUV9 के साथ महिंद्रा ने पूरे दुनिया को बता दिया कि नाउ इंडियन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इज राइट देयर टू चैलेंज। एंड नाउ विद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, विद विजन T, विजन S, विजन X एंड SXT, महिंद्रा इज गोइंग टू टेक ओवर द ग्लोब। दूसरा सितारा महिंद्रा विजन S। फ्रंट से देखिए, डुअल पॉड LED हेडलैम्प्स, वर्टिकल DRL और ग्रिल पर इल्यूमिनेटेड स्ट्रिप्स। रात में यही बनेगा शो स्टॉपर। साइड से फ्लश डोर हैंडल्स, कैमरा ORVMs और स्क्वायर व्हील आर्चेस। साथ में डुअल टोन एलॉय, SUV की पावर और प्रीमियम दोनों ही। रेयर की बात करें तो स्पेयर व्हील टेलगेट, पिक्सल LED टेल लाइट और सिल्वर स्किड प्लेट, क्लासिक SUV स्टाइल। 2027 में लॉन्च का वादा। और कंपटीशन क्रेटा, कर्व, सेल्टोस, लंबी लिस्ट है। ये जो अभी हम गाड़ी दिखा रहे हैं ना दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट है, या यूं कह लीजिए प्री प्रोडक्शन गाड़ी है। इनमें से बहुत कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि बाजार में या फिर सड़क पर नहीं आने वाली हैं, बट फिर भी अगर 70-75% हिस्सा भी अगर इस गाड़ी का रोड पर आ जाता है तो आप देख सकते हैं कि आपको एक कम कीमत में देसी डिफेंडर है
जो कि मिलने वाली है। हम डिफेंडर की बात कर रहे हैं, सो अनडाउटेडली देयर इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ स्पेशल थिंग्स, बट उसमें सबसे स्पेशल क्या है वो है प्लेटफॉर्म। वो प्लेटफॉर्म जो कि अब आने वाले 2-3 सालों तक खबरों में रहेगा। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पर महिंद्रा की तैयारी है पेट्रोल डीजल अभी कुछ देने की, और वो प्लेटफॉर्म है न्यू IQ प्लेटफॉर्म। विजन S है जो कि बाजार में आएगी। लेकिन क्या विजन की कहानी यहाँ पे खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। महिंद्रा की सोच बहुत आगे है। ये महिंद्रा के आने वाले फ्रेश पोर्टफोलियोज को आपको दिखा रहा है। आपने थार का बदला रूप देख लिया, आपने स्कॉर्पियो का बदला रूप देख लिया, अब शायद आप देखना चाहेंगे, मैं बात कर रहा हूँ विजन X। तीसरा सितारा महिंद्रा विजन X, फ्रंट से स्लिक ग्रिल और फ्यूचरिस्टिक लाइटिंग। ये SUV शहरों के लिए बनी है। साइड प्रोफाइल में एरोडायनामिक लाइट्स और कूपे जैसी फील, स्टाइल और मसल। रेयर में क्लीन LED बार और फ्लोइंग डिजाइन, यानी ये SUV दिखने में उतनी ही स्मार्ट जितनी शायद चलने में होगी। कंपटीशन C सेगमेंट की गाड़ियां सेल्टोस, एस्टर, विंसर, ये यूथ को डायरेक्ट अपील करेगी। लिस्ट में अगली है विजन SXT। नाम में विजन, लुक्स में धमाका। ये वो SUV है जो कि आज महिंद्रा ने जितनी गाड़ियां दिखाई हैं उसमें सबसे ज्यादा लोगों को इंटरेस्टिंग लग रही है। फ्रंट लुक मस्कुलर, बॉक्सी और पावरफुल, ये है महिंद्रा का फ्यूचर फ्लैगशिप। साइड से लंबाई और ग्राउंड क्लियरेंस, फैमिली से लेकर एडवेंचर तक सबके लिए फिट। छत पर रूफ रेल्स और सॉलिड स्टांस, बड़ा सोचो बड़ा चलो। रियर में चौड़ी LED सिग्नेचर और मेटल स्किड प्लेट, यानी कि क्लास और दम दोनों ही दिखता है। कंपटीशन में शायद सभी प्रीमियर लाइफस्टाइल SUVs। वक्त बताएगा कि महिंद्रा इसको किस अंदाज में सड़कों पर लाएगा। प्रताप सर, चेहरा, साइड प्रोफाइल, रियर प्रोफाइल, तीनों में अपनी अपनी खूबियां मौजूद हैं। जब आप इसके डिजाइन को डेवलप कर रहे थे तब वो क्या खास चीजें थी जिन पर आपकी तवज्जो थी? देखिए, हमारे DNA में दो चीज हैं, एक है कैपेबिलिटी जी और दूसरी है एक्सप्लोरेशन जी, कि ये गाड़ी कहीं भी जा सकती है। तो कैपेबिलिटी के लिए देखिए इसकी हाई ग्राउंड क्लियरेंस, बड़े टायर्स और ये जो स्ट्रेंथ है हमारी बॉडी डिजाइन में, वो लगती है कि एकदम स्ट्रॉन्ग गाड़ी है। इसको देख के ही आपको पता चलता है कि ये गाड़ी कहीं भी किसी भी रास्ते से जा सकते। और टफ है। और लाइफस्टाइल जो है, हम बोलते हैं एक्सप्लोर द इम्पॉसिबल और एक्सप्लोर द न्यू इम्पॉसिबल, वो लाइफस्टाइल को दर्शाने के लिए हमने ये एक छोटा सा पिकअप स्टाइल बॉडी बनाई है। इस डिज़ाइन से आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैपेबिलिटी है वो ये दर्शाती है और लाइफस्टाइल है वो भी यही दर्शाती है। महिंद्रा ने साफ कर दिया, भविष्य सिर्फ देखा नहीं जाता, बनाया भी जाता है। और देखना ये है इनमें से कौन सा आपके दिल की सवारी बनेगा। इस हफ्ते हमने बड़ी खास मुलाकात की TV9 के दर्शकों के लिए। ये मुलाकात थी निसान के MD सौरभ वत्सा के साथ, जिन्होंने इंडिया की स्ट्रैटेजी, आने वाली गाड़ियों के बारे में खुलासे किए और साथ में ये भी बताया कि जो भी अफवाहें इस वक्त बाजार में गर्म हैं, उन सभी अफवाहों को दरकिनार करें। निसान कहीं नहीं जा रहा, निसान भारत में है और भारतीय मार्केट निसान के लिए बेहद जरूरी है। मैं जब पिछली बार सौरभ जी आपसे मिला था तो आपने हमें अपना लाइनअप बताया था किस किस कैटेगरी में आप आ रहे हैं, और तब भी मैंने ये आपसे बोला था कि आप जिस कैटेगरी में आने की बात कर रहे हैं बड़ी खतरनाक कैटेगरी है। नंबर्स अच्छे आते हैं उसमें, 1,00,000 1,50,000 गाड़ियाँ बिक भी जाती हैं, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा मौजूद है। अब जब इतना कंपटीशन मौजूद है तो उस कैटेगरी में क्या वो एक्स फैक्टर होंगे जो कि आपको लगता है कि उन गाड़ियों में जब आप पेश करेंगे वो एक्स फैक्टर उस गाड़ी को आगे लेके जाएंगे या कंपटीशन में खलबली मचाएंगे? देखिए सैम, जब हम BSUV में मैग्नेट को लेके आए थे तो वहाँ पे कंपटीशन जो था वो ना के बराबर था। 4 या 5 गाड़ी थी उस टाइम पे, आज 18 गाड़ी है और 5वें साल में बखूबी मैग्नेट आज भी अपना नंबर करते जा रही है। और मैं बार बार लोगों को कहता हूँ कि मैग्नेट जो है उसकी सक्सेस और उसकी जो फाउंडेशनल सक्सेस जो निसान के पास आज है उसके बेसिस पे वो आगे जा रहे हैं। तो अगर आप देखें तो जो टेक्नोलॉजी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी, इंजीनियरिंग, R&D, एमिशन, सेफ्टी, जिसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, ये आने वाली जो पीढ़ी की गाड़ियां उनके लिए फाउंडेशनल सक्सेस फैक्टर है। दूसरी चीज,
जो भी हम बोल रहे हैं आज की डेट में कि जो हमारी डेट्स हैं, BMPV जो है वो अगले साल के Q1 में आएगी, कैलेंडर ईयर के Q1 में आएगी। CSUV 5 सीटर अगले साल के मिडिल में आएगी, Q2 के एंड तक आ जाएगी वो। CSUV 7 सीटर 27 के Q1 में आ जाएगी। तो आज जो हम कॉन्फिडेंस के साथ जो आपको ये डेट्स दे पा रहे हैं वो इसलिए क्योंकि हमारी तैयारी पूरी है। तो आज हम जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो ही आगे भी करते जाएंगे, और जो डेट्स हम आपको बता के चल रहे हैं वो बिल्कुल सही बता के चल रहे हैं। जिस साफगोई से आप बता रहे हैं कि हमारा 5 साल का प्लान जो है वो बिल्कुल सेट है, तो कैपेसिटी के थ्रू भी लोगों के लिए समझना शायद आसान होगा। जब इतनी कैपेसिटी लेकर आने का विचार है तो कहाँ पर इस वक्त हम स्टैंड करते हैं? तो सैम, अगर आप देखें तो मार्च के एंड में हमने ये अपनी जो फैक्ट्री का स्टेक सेल जो हमने किया था अपने पार्टनर रेनो को, उसके बाद कई लोगों ने स्पेकुलेशन किया कि निसान हिंदुस्तान छोड़ के चला जाएगा, और हमारे परेशान करती हैं ऐसी खबरें जब आती हैं, क्योंकि शायद आपको ध्यान कहीं और लगाना पड़ जाता है। बिल्कुल परेशान करती हैं, और मुझे ही नहीं, आप देखिए कि एम्प्लॉयज हैं उनकी फैमिलीज परेशान होती हैं, वेंडर्स हैं उनकी फैमिलीज परेशान होती हैं, डीलर्स हैं उनके एम्प्लॉयज हैं उनकी फैमिलीज परेशान होती हैं। और दूसरी चीज बेस्ट पार्ट इज कि हम तो शुरू से कह रहे थे कि हम कहीं जा ही नहीं रहे, लेकिन फिर भी ये खबरें छपी कि निसान हिंदुस्तान छोड़ देगा, लेकिन निसान हिंदुस्तान नहीं छोड़ रहा, यहीं है, यहीं रहेगा। और द फ्लिप साइड इज कि हम नई गाड़ियां लेके आ रहे हैं। जो मैग्नाइट थी उसको हम GNCAP 5 स्टार पे लेके गए, आज 10 साल की वारंटी लॉन्च कर दी, नेटवर्क एक्सपैंड होने जा रहा है। आई थिंक इट्स अ स्ट्रेट आंसर टू ऑल दोज पीपल जो ये कह रहे थे कि हिंदुस्तान छोड़ के निसान जा रहा है। हिंदुस्तान छोड़ के निसान कहीं नहीं जा रहा। आज के ऑटो 9 शो में इतना ही। वक्त हो चला है इजाजत लेने का, लेकिन जाने से पहले वही एक दरख्वास्त जो हर बार करता हूं कि सड़क नियमों का पालन करें। छोटी ही सही बेहद ज़रूरी चीज़ें जैसे कि सीट बेल्ट लगाना या फिर हेलमेट लगाना, इनको नज़रअंदाज ना करें। आपकी सेफ्टी और आपकी फैमिली की सेफ्टी के लिए वो बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।